जय बाबा बर्फानी की दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा की यात्रा 30 जून 2022 से 11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन तक चलने वाली है। वैसे तो मैं हर टॉपिक पे एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स और लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि एक ही वीडियो में अगर आप सब कुछ बता सकते हैं तो उस पर बनाइए। तो आज मैं अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन से लेके यात्रा कैसे करनी है, कैसे वहाँ पहुँचना है, क्या खर्चा लगता है, कैसे कैसे क्लॉक रूम, पौनी, क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, मेडिकल सर्विसेज, रूट कैसा है, इन सब के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो बड़ी होगी तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, लेकिन एक ही वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होता क्या है? रजिस्ट्रेशन होता है 2 टाइप का, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन आप श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से कर सकते हैं और ऑफलाइन आप जो कर सकते हैं वो होता है बैंक के द्वारा। मतलब आपको नियरेस्ट, आप किसी भी प्रांत, किसी भी शहर में रहते हैं, वहाँ पे पीएनबी बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक पे आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके अंदर इंक्लूड होता है मेडिकल, जो आपको CSC कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक XYZ एक भी टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं। तो CSC जो वो होता है वो आपका कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट होता है। वो आपको, जो इसमें डॉक्टर्स की लिस्ट दी गई है, श्राइन बोर्ड के द्वारा मेंशन किया जाता है कि इन डॉक्टर्स और इन हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं। तो आप वहाँ जाइए। मेडिकल में बेसिकली सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 1 दिन आपका मेडिकल में लग जाता है। मेडिकल होने के बाद आपको उस फॉर्म को जिस भी बैंक में आपने लिया है, जैसे कि पीएनबी बैंक या जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वहाँ पे जाके सबमिट कर दीजिए। आपके 120 रुपीज़ का परमिट बन जाएगा। तो आपको एक परमिट मिल जाएगा, आपको वहाँ से एक डेट मिल जाएगी कि इस डेट पे आप जा सकते हैं। अब परमिट में 2 रूट होते हैं, वो आपको पहले ही भरने होते हैं, पहलगाम और बालटाल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बात आ गई, आपको परमिट मिल गया, डेट मिल गई, अब आपने वो परमिट रख लिया। अब आप पहुंच गए जम्मू। जम्मू से अब आपको जहाँ का आपका परमिट है, जैसे पहलगाम है तो पहलगाम जाएंगे, बालटाल है तो बालटाल जाएंगे। आप कहीं से भी रहने वाले हो, आपको जम्मू या श्रीनगर पहुँचना पड़ेगा। कि बाय रोड आते हैं, बाय ट्रेन आते हैं, जैसे भी आते हैं आप जम्मू पहुँचेंगे, बाय एयर आते हैं आप श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। अब वहाँ से पहलगाम और बालटाल पहुँचने के क्या क्या तरीके हैं? एक होता है बस, एक होता है आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, और एक होता है कि आप कॉन्वॉय के साथ जा रहे हैं। अब कॉन्वॉय क्या है? कॉन्वॉय एक ऐसा स्टेशन है जो कि एक चिप, एक RFID चिप आपको देता है, आपके व्हीकल पे लगाता है। और अब इस बार मैंडेटरी कर दिया है टैग, जो कि हर यात्री को मिलेगा, यात्रा में होने वाले शामिल नागरिकों को होगा, और दुकानदारों को भी जो RFID चिप, जो टैग है वो मिलेगा। पहले सिर्फ ये व्हीकल में होता था। तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको आपके जम्मू एंड कश्मीर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे। इवन आप जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जहाँ से भी एंटर करेंगे वहाँ मिलेगा। ये कहना किसका है? SASB। SASB कौन होता है? श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO, जो कि है नितेश्वर कुमार द्वारा। तो ये RFID चिप के बारे में एक बार मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये चिप जो होती है, ये किसी भी यात्री को ट्रैक करने का काम करती है। लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग होता है, जिससे कि जो मिलिट्री है, जो कि हमारी सेफ्टी फोर्स है, वो हमें ईजिली ट्रैक कर सके और कोई अनऑथराइज्ड या कोई भी ऐसा पर्सन इस यात्रा में शामिल ना हो। तो उसके लिए RFID टैग दिया जाता है। अब आप पहुँचे हैं भगवती नगर जम्मू में। वहाँ से आपको बसेस मिलती हैं, और आपको ऐसा नहीं है कि खाली भगवती नगर से ही मिलती है, बस स्टैंड से भी मिलती है, जम्मू रेलवे स्टेशन से भी बसेस मिलती हैं। बसेस 2 टाइप की रहती हैं, एक तो होती है प्राइवेट और एक होती है गवर्नमेंट, जो कि JK SRTC की होती है। जो प्राइवेट बसेस हैं उनका फेयर थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो गवर्नमेंट बसेस हैं उनका फेयर कम होगा। अब आपको करना क्या है? जिस दिन आप पहुंच गए जम्मू, उसी दिन आपको RFID टैग मिल जाएगा, लेकिन आप कॉन्वॉय के साथ नेक्स्ट डे निकलते हैं। और ये आपको जो टाइम दिया जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, वो 3 बजे का दिया जाता है। 3 बजे आप रेडी हो जाएं। बहुत सारी बसेस लगी होती हैं, उसमें आपको एक टिकट जो आपने बुक किया होता है वो होता है। अब आपको टिकट के नहीं जाना है, अब आपको एक नंबर दे दिया जाता है कि 100 बसेस में से इस बस में आपको बैठना है। तो अब ये क्लियर हो गया। फेयर इनका जो रहता है, 3 टाइप की बसेस रहती हैं। एक आपकी रहती है हाईटेक डीलक्स, हाईटेक सेमी डीलक्स और हाईटेक सुपर डीलक्स। तो ये 3 टाइप की बसेस रहती हैं। इनका फेयर रहता है, ये जम्मू से पहलगाम भी ले जाती है, जम्मू से बालटाल भी ले जाती है, वाइसा वर्सा भी होती हैं।
और आपका शेयरिंग टैक्सी कर रहे हैं आप वैसे भी जा सकते हैं और अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्वॉय के साथ ही जाना होगा, क्योंकि एक बार ये हमारे साथ हो चुका है। हमने सोचा था कि हम अपने आप चले जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब आप पहुंच रहे हैं जम्मू से पहलगाम या जम्मू से बालटाल। अब पहलगाम और बालटाल की कहानी क्या है, 2 रूट हैं यात्रा करने के, पहलगाम और बालटाल। समझ लीजिए कि एक बड़ा रूट है और एक छोटा रूट है। तो पहलगाम को हम बड़ा रूट कह के चलते हैं और बालटाल को हम छोटा रूट कह के चलते हैं। पहले बात करते हैं छोटे रूट की। जो यात्रा यहाँ पे शुरू होती है, ये आप सुबह अगर 5 बजे शुरू करेंगे तो आप शाम को 5 या 6 बजे वापस आ जाएंगे दर्शन करके। नॉर्मली ये ट्रैक जो है 12 किलोमीटर का है और इजीली आप कवर कर लेते हैं। इसका ट्रैक का जो रास्ता है थोड़ा छोटा है और यहाँ घोड़े, पिट्ठू, पोनी सब सर्विसेज अवेलेबल है। सारी सर्विसेज क्लॉक रूम की, पार्किंग की, लंगर की, मेडिकल की, हेल्थ की और पानी की, गर्म पानी की, हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको जो है लंगर, रहना सब फ्री ही होता है वहाँ पे। जम्मू से ही शुरू हो जाता है, सब कुछ फ्री मिलता है, सब कुछ रहना और खाना फ्री ही मिलता है। टेंट जो है वो आप अगर लेना चाहें तो आपको वो मिलते हैं, टेंट की भी मैं बात करूँगा। अब बात आती है कि आपने अगर नॉर्मली भी चल रहे हैं, आप बालटाल रूट से एक दिन में यात्रा करके वापस आ जाते हैं। अब आती है बात पहलगाम रूट की, जिसे हम बड़ा रूट कहेंगे। तो ये रूट जो है ये बड़ा है, इसमें 2 दिन आपको लगते हैं पूरी यात्रा करने में और तीसरे दिन आप बालटाल से ही उतरते हैं। तो पहलगाम से बड़े रूट से आप चढ़ते हैं, छोटे रूट से उतरते हैं। ये यात्रा मानी जाती है 48 किलोमीटर, जो कि चंदनवाड़ी से कही जाती है, लेकिन चंदनवाड़ी से पहलगाम आप 16 किलोमीटर जो है SASB के व्हीकल से कवर कर लेते हैं। तो आपकी यात्रा जो शुरू होती है मेन, वो पहलगाम से शुरू होती है। तो पहलगाम से अब आपको जो पहलगाम से जब शुरू होती है तो आपका जो है ना यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप आते हैं जो 12-12 किलोमीटर के मैं आपको मेन बता रहा हूँ। वैसे पिस्सू टॉप आता है, नागकोटी आता है, शेषनाग आता है, पंचतरणी आता है, वाबल आता है, फिर आपका और भी ये लोअर होली केव और सारे बहुत सारे आते हैं। तो मैं मेन बता देता हूँ। सबसे पहले 3 किलोमीटर पे आपका आता है पिस्सू टॉप, जो कि खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद आपको मैं मेन बता दे रहा हूँ, आप रुकेंगे शेषनाग पे। तो पहला स्टॉपेज है 12 किलोमीटर पे, शेषनाग पे ले लीजिए। दूसरा स्टॉपेज आप लेंगे पंचतरणी पे, शेषनाग झील भी कहते हैं वहाँ पे। शेषनाग अगर आपको दिख जाए, आप लकी हैं तो आपको दिख जाएगा, लेकिन वो तो किसी किस्मत वाले को ही दिखता है। तो उसके बाद पंचतरणी है, जहाँ पे 5 नदियों का पानी मिल रहा है। वहाँ पे आप दूसरे दिन का स्टॉपेज ले लीजिए और अर्ली मॉर्निंग निकलिए और बाबा के दर्शन करके आप बालटाल रूट से निकल आइए। क्या टाइमिंग रहती है जी? टाइमिंग रहती है। टाइमिंग आपको ज़्यादा याद करेंगे, हर चीज़ आप याद तो कर नहीं सकते हैं, कितना याद करेंगे। तो मान के चलिए आपको अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ही निकलने दिया जाता है हर जगह से, तो उसका टाइमिंग मेन रहता है। अगर आप 5 बजे हर जगह से निकल रहे हैं तो आप इजीली हर बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। अगर लेट निकलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब बात आ गई कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं दोनों रूट पे। दोनों रूट पे आपको क्लॉक रूम मिलेगा, पार्किंग मिलेगी, लंगर मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, पानी, गर्म पानी, और आपको खाने का, रहने का, टेंट का सब फैसिलिटी मिलती है। इसमें क्लॉक रूम 30 रुपये है पर डे का। पार्किंग अलग अलग चार्जेस हैं, लोअर LMV के, बाइक के, इन सब के अलग अलग चार्जेस होते हैं। मैक्सिमम 275 जाते हैं हैवी मोटर व्हीकल के, बाइक का 30 रुपीज़ जाता है। अब बात आ रही है कि टेंट में आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी। आपको उसमें एक मैट्रेस मिलता है, एक आपको ब्लैंकेट मिलता है, एक आपको पिल्लो मिलता है। वो भी 2 टाइप के रहते हैं टेंट, और वो उसमें आपको एक ऑन फ्लोर होता है और एक ऑन कोट होता है। तो ऑन कोट का थोड़ा सा रेंट ज़्यादा होता है और ऑन फ्लोर का थोड़ा रेंट कम होता है। पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से रहता है। और अगर आप चाहें तो आप शिविर में भी रुक सकते हैं, वहाँ आपका एकदम फ्री रहता है, खाना भी फ्री और रहना भी फ्री। ये आपके ऊपर है कि आपको टेंट लेना है। ये आपका बालटाल बेस कैंप पे मिलेगा, आपका पहलगाम बेस कैंप पे मिलेगा, इवन आपको पंचतरणी, शेषनाग, जहाँ जहाँ रुकने की जगह है सब जगह आपको टेंट मिलेंगे। ये सर्विसेज मिलती हैं। तो ये सारी जानकारी किस चीज़ के ऊपर है कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या क्या, कोई परेशानी नहीं आती है। अच्छा, इसको मैनेज कौन करता है? ये SASB करता है। ये सारी जो टेंट की सर्विस, क्लॉक रूम सर्विस, ये सारी चीज़ मैनेज SASB करता है, लेकिन टेंडर्स जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है, कैसे कैसे आपको कहाँ तक पहुँचना है। अब मेन कुछ टिप्स हैं कि रजिस्ट्रेशन किस टाइप के हो जाते हैं। 5 टाइप के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। एक ऑनलाइन हो गया, एक ऑफलाइन हो गया, एक ऑन स्पॉट हो गया, एक आपका होता है कि
जो आप NRI रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो होता है, और एक आपका हो जाता है कि जैसे कि आप क्या करते हैं ग्रुप रजिस्ट्रेशन। तो वो 5 टाइप के रजिस्ट्रेशन है। जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, एडवांस रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो आप बैंक से कराते हैं उसकी फ़ीस 120 होती है। उसके बाद जो ऑन स्पॉट, उसके बाद आपका जो आपका आ रहा है ग्रुप रजिस्ट्रेशन और आपका जो ऑनलाइन है उसकी 220 फ़ीस होती है। और अगर आप NRI हैं तो आपकी 1520 रुपये की पर्ची कटेगी। तो ये आपको परमिट का फ़ीस है। इसके बाद बात आती है कि परमिट मिल गया। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको कवर कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है कि यात्रा में कौन कौन शामिल हो सकता है। यात्रा में हर कोई शामिल हो सकता है। उसकी एज मिनिमम 13 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 ईयर होनी चाहिए। पहले 75 थी, अब 70 कर दी गई है। अब बात आ रही है कि एज हो गई, अब कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके इसमें क्या है, उसको CSC मिल जाएगा अगर डॉक्टर के थ्रू, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यात्रा नहीं कर सकते। मान के कर लीजिए कि अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी के बाद जो लेडी है उसे 36 वीक का टाइम दिया जाता है, उसके बाद वो यात्रा कर सकते हैं। एक ये चीज़ होगी। अब आता है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो ये एक मेन फैसिलिटी है जो मान के चलिए कि किसी भाई का मन कर गया लास्ट टाइम पे, भाई मेरा प्लान बन गया अमरनाथ जाने का, उन्हें पता लगा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, बाबा की यात्रा शुरू हो रही है, तो वो कैसे अवेल कर सकते हैं। तो ये ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि आप तत्काल रजिस्ट्रेशन इसे कहते हैं, या आप बेस कैंप से करवा सकते हैं। मिलिट्री बेस कैंप पे ही आपको अपना आधार कार्ड, अपनी फ़ोटोज़ 8 फ़ोटो कैरी करनी है, ये जमा करके आपको परमिट मिल जाएगा। भीड़ मिल सकती है ये आप मान के चलिए, क्योंकि आप पहले से नहीं करा के आ रहे हैं। और वहाँ से आपका जब परमिट मिलता है तो उसको आपको एक वहीं जो बेस कैंप के जो चीफ होते हैं उनसे साइन कराना होता है, और वहीं से आपको RFID टैग भी मिल जाएगा। तो ये ऑन स्पॉट है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन भी होता है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन में क्या रहता है, मान के चलिए कि आप 5 से 50 लोग एक साथ ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं, तो अब किसी 40 या 48 पीपल को तो हो गया रजिस्ट्रेशन, लेकिन 2 लोगों का हुआ नहीं सेम डेट पे, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो SSB को एक लेटर भेज सकते हैं, वो सेम डेट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप तत्काल रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, इससे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन हो गया, क्या क्या प्रूफ लगते हैं, ये सब हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आपको वेबसाइट से करना होता है। इसमें आप अपनी डिटेल फिल कीजिए, अपना आप परमिट, आपको एक डेट होती है, डेट पे अगर परमिट मिल गया तो आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसको पेमेंट कीजिए, आपको एक परमिट मिल जाएगा। मेन जो बड़ी फ्लैश वीडियोस है वो मैंने सेपरेट हर टॉपिक पे बनाई हुई है, तो ये एक छोटी वीडियो है। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं इसे दूसरे पार्ट में भी डिवाइड कर दूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो मेन चीज़ ये हो गई। अब लोगों को, कई लोगों के ये सवाल भी रह जाते हैं कि हम इस दिन पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट डे हमें जाने दिया जाएगा, हमारी डेट 22 जुलाई की है, क्या हम 23 को पहुंचे तो हमें जाने दिया जाएगा? बिल्कुल जाने दिया जाएगा। अगर आप 22 को पहुंचते हैं तो भी जाने दिया जाएगा, लेकिन आप 21 को पहुंचते हैं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, बिना परमिट के जाने नहीं दिया जाएगा। इस परमिट में आपका जो है पहले 3 लाख का इंश्योरेंस कवर होता था, 5 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है। तो इन केस ऑफ में से आप कुछ दुर्घटना होती है तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे आपकी फैमिली को। तो ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। अब बात आ गई बसेस, शेयर टैक्सी, और एक मेन चीज़ रहती है, जब आप पहलगाम से यात्रा करते हैं तो आप दोस्तों बड़ी लंबे से रास्ता करते हैं, जो बड़ा रास्ता है वहाँ से जब यात्रा करते हैं तो आप छोटे रास्ते से उतरते हैं। लगेज आपके जो होते हैं वो पहलगाम ही रह जाते हैं, तो आपको लेने कैसे हैं? 3-4 वे हैं लेने के। आप या तो वापस जाइए, या लगेज खुद कैरी करके जाइए, या किसी पोनी वाले को बोल दीजिए वो लेके जाएगा, या शेयर टैक्सीज चलती हैं उसे बोल दीजिए। और अगर आपने प्राइवेट टैक्सी करी है तो उसी में अपने बैगेज रख दीजिए और वो बालटाल पे आपका वेट करेगा, वहाँ से आप अपने बैग ले सकते हैं। अब कुछ लोगों की क्वेरी आती है कि मैं इधर से आ रहा हूँ, उधर से आ रहा हूँ, तो देखिए आपको सबको जम्मू पहुँचना है। जम्मू पे सारी फैसिलिटीज़, लंगर, आपका RFID, आपका कॉन्वॉय, सारी फैसिलिटीज़, इवन मिलिट्री आपके साथ चलती है, मतलब आगे पीछे आपके मिलिट्री चलती है, पूरे रास्ते पे मिलिट्री होती है। इसका रीज़न आप जान सकते हैं कि टेररिस्ट अटैक वगैरह से सेफ्टी रूल्स की वजह से। कॉन्वॉय का एक टाइम रहता है, उसी टाइम पे इसीलिए जाना होता है क्योंकि हर जो कॉन्वॉय है उसे बताया गया होता है कि इस टाइम पे आपको ये टनल क्रॉस कर लेनी है, इतने टाइम पे आपको ज्वार टनल क्रॉस कर लेनी है, इस टाइम पे आपको पहलगाम पहुंच जाना है, इस टाइम पे आपको बालटाल पहुंच जाना है। तो ये सारी डिटेल थी कैसे कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अब यात्रा करते वक्त क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है,
जो बैगेज है वो थोड़ा सा छोटा लेके जाना है, मतलब बिल्कुल हल्का बनाइए। एक विंड शीटर रखिए, एक रेनकोट रखिए, मोबाइल रखिए, अपने टूथपेस्ट टॉर्च रखिए, मफलर रखिए, टोपी रखिए, सनस्क्रीन लोशन रखिए और एक वैसलीन रखिए, लिप बाम रखिए और शूज़ आप पहनेंगे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कैरी कर लीजिए, मतलब पहन लीजिए कपड़े। वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे ये प्रॉब्लम होती है, एकदम से टेम्परेचर डाउन होता है, आपको गर्मी भी लगने लगती है क्योंकि आप वॉक करके जा रहे होते हैं। लेकिन आप अपने कपड़े मत उतारिए, उनको पहने रखिए। तो इस तरीके से आप अपना बैगेज लगेज बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपका वहाँ तक जाने का। अब लोगों के कुछ डाउट आते हैं कि ये तो एक तरीका है पैदल जाने का, पोनी की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं आपके हर बेस कैंप पे, हर जगह होती हैं। उनके रेट में डिफरेंट होते हैं क्योंकि आप छोटे रूट का भी ले सकते हैं, छोटे छोटे स्टॉपेज का ले सकते हैं, पूरे रूट का ले सकते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं। तो वहाँ पे हर सर्विसेज जो हैं वो SASB के द्वारा ही कही गई हैं, उसमें रेट आपसे कोई ज़्यादा लेगा नहीं। अगर मैं आपको रेट कम बताता हूँ भी, बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैंने पहले मेंशन करी हुई है, लेकिन जो भी रेट रहते हैं वो SASB द्वारा हैं। JKSRTC के भी रेट SASB द्वारा हैं, पोनी के रेट SASB द्वारा हैं, पिट्ठू के रेट SASB द्वारा हैं और आपके टेंट के रेट SASB द्वारा हैं, क्लॉक रूम के रेट SASB द्वारा हैं और आपके जो पार्किंग के रेट हैं वो भी SASB द्वारा ही तय किए जाते हैं। इवन हेलीकॉप्टर के रेट भी SASB ही तय करता है। तो आप मान के चलिए कि रेट में आपके साथ कोई झोलझाल नहीं होने वाला है, आपसे फालतू पैसा कोई भी चार्ज नहीं करेगा। ये सारी जानकारी हो गई। अब मैं अगला पार्ट अगली वीडियो में डालता हूँ। जय बाबा बर्फानी।